क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। यह है गीता का सार। मैं जूही जी आपको बताती हूँ गीता का सार। ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता में गीता का सार बताया गया है और वो गीता का सार है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। वैसे साथियों कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब चिंता होती है तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन सच्चाई ये है, जब हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि हम यहाँ पर अपना रोल कर रहे हैं। और फिर हम क्यों चिंता करें। जो डायरेक्टर ने लिख दिया है उसको तो करना ही है, होगा तो वही। बस हम अपनी एक्टिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। तो ये आत्मा है जो ना ही पैदा होती है और ना ही मरती है। फिर किस बात की चिंता करना। ना ही हमें मार रहा है कोई और ना ही हम मर सकते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। अर्थात कि जो हो चुका है वो अच्छा हुआ है, भले ही हमें वो बुरा लग रहा है, लेकिन वो जरूर किसी न किसी कारण से हुआ है। हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि कट गए। अगर हमारे संग अच्छा हुआ है तो हमारे पुण्य हैं जो हमको मिले। अब जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, अच्छा तब होगा जब हम अच्छे कर्म आज करेंगे। भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि हमको इसका फल वही मिलेगा या हम वही कर्म करेंगे। लेकिन अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। हमको पता है कि हमारा मकान बनेगा, लेकिन कैसा हम बनाएंगे, कितना अच्छा हम बनाएंगे, छोटा या बड़ा, वो तो हमें ही सोचना है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। लेकिन अगर किसी का 100 रुपये भी खो जाता है तो अफसोस होता है ना। वो इसलिए क्योंकि हम उसे अपना समझते हैं। किसी का 1 लाख रुपए गिर जाए, सोचिए उसको कैसा लगेगा। लेकिन वो 1 लाख जिसको मिला, क्या पता उसका कर्ज हो, उसे मिल गया हो। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में पूरी तरह रम जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं इस दुनिया में हम उस तरह रह रहे हैं जैसे कोई किराएदार रहता है किसी मकान में। अब इस मकान से मान लीजिए हम लोग किराए का किसी मकान में रह रहे हैं और हमने खूब सारे पेड़ पौधे लगा दिए और हम चले गए, तो फिर बाद में हम कहेंगे वो मेरा है। तो नहीं हो सकता। उस मालिक ने मकान को तोड़वा करके दूसरा बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा था ही नहीं, वो मकान उसका था, तो वो तो अपने हिसाब से ही करेगा। तो उसी तरह जो हमारा कुछ था ही नहीं, हम तो जब पैदा हुए कुछ नहीं लाए थे, मरेंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो हमने क्या पाया, हमारा क्या चला गया जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, ना ही किसी को हम कुछ दे रहे हैं। जो लिया यहीं से लिया। इसका मतलब है हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो ही लिया है, और जो दिया मतलब कि अब हम उसके बदले में जो कर्म करके दे रहे हैं, यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, क्योंकि भगवान तो हमेशा रहते हैं, ईश्वर हमेशा रहते हैं। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिस मकान में हम रह रहे हैं, मान लीजिए पूर्वजों का, उसके बाद उनके बेटे ने उसी मकान में वो रहा, उसके बाद उनका पोता उसी में रहा, क्या पता किसी की 8-10 पीढ़ी उसी में रही हो। तो वो मकान में लोग तो जाते जा रहे हैं, लेकिन वो मकान तो देख रहा है, उसी मकान में ही इतने लोग आए और चले गए। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर हम ये सोचते हैं ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, और जब हम मर जाते हैं तो वो कपड़े भी कोई और पहनता है, मकान में भी कोई और रहता है, दौलत भी कोई और लेता है, यहाँ तक कि जो औरतों के आभूषण हैं वो भी कोई और लेता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है 7 दिन के अंदर सब कुछ दान कर देना चाहिए, लेकिन कोई रुपया पैसा और धन दौलत दान नहीं करता। खैर, ये दूसरा टॉपिक है,
आज का गीता का सार मैंने आपको बताया, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बहुत ही किस्मत है जो लोग सुन रहे हैं और जिनके पास आया है ईश्वर की इच्छा से। जय श्री कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।